शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चली है डिकोड क्लास 10th मैथ, उसमें हम लोग जो आपको मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसका आज फोर्थ पार्ट है। उस फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने पिछले पार्ट में हमने कोन के वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए की बात करी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उस पार्ट में आज जो होगा कोन का हिस्सा खत्म कर देंगे। ठीक है, आज कोन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद स्फीयर और हेमी स्फीयर रहेगा और फिर मिक्स क्वेश्चन। तो लगभग 7-8 पार्ट का ये पूरा मेंसुरेशन वाला हिस्सा रहेगा। तो अभी चालू करते हैं जो आपका फोर्थ पार्ट है मेंसुरेशन में कोन का। ठीक है, तो मैं पहले कुछ रिकैप करा देता हूँ जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है। देखिए कोन क्या होता है, जैसे आप लोग बर्थडे कैप पहनते हैं वो एक कोन का शेप है, या आइसक्रीम खाते हैं जिस कोन में सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हैं वो कोन होता है। ठीक है, अब कोन कुछ ऐसा शंकुनुमा चीज होती है। ठीक है, इसमें ये बेटा बेस में रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, आपने अभी सिलेंडर में पढ़ा होगा आर ओ एच। अब स्लैंट हाइट की बात करें, स्लैंट हाइट क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। टी एस ए का होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और आपका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब याद रखिएगा ये दोनों एरिया है, तो जो भी यूनिट होगी उसमें जब भी आप लास्ट में यूनिट में आंसर लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर लगेगा। अगर मीटर में होगी सब चीजें तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर वॉल्यूम में क्यूब में चीज होंगी, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या जिसमें भी आपको डिस्टेंस दी गई होगी। तो चलिए आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थोड़ा इस वीडियो में कठिन क्वेश्चन होंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में थोड़े इजी क्वेश्चन हो गए। अभी आपको ये फॉर्मूले यहाँ लिखे मिल जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन होगा और हम लोग क्वेश्चन एक एक करेंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताते हुए चलूंगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 काम जो मैं हर बार हर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कह रहा हूँ करना है। पहला काम क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। अब क्या क्या चीजें हमको गिवन दी है, जैसे हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और रेडियस दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पहले वो लिखे दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ दिया है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 120 रुपी। ठीक है, अब मैंने इतनी चीजें लिख दी, मैंने नहीं क्वेश्चन पढ़ा। आप क्वेश्चन पढ़ के लिखिएगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ कोन ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर इट। मतलब इसमें हमको पता लगाना है इसको कैनवस कितना लगेगा इफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120 रुपी मीटर। देखिए जैसे आप कोई बना रहे हैं, मान लेते कोई चीज बना रहे हैं। ठीक है, मान ले मैं इधर डायग्राम बना रही हूँ, एक कोन बना है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपको 7 सेंटीमीटर कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इस पे कैनवस, अब कैनवस बेटा कहाँ लपेटोगे, जैसे मान लेते हैं मैं इस पेन पे कहूँ कैनवस लपेट दो, मतलब कैनवस का मतलब कागज नहीं मानी हो, जो जैसे आप लोगों ने वो देखा टेंट वाला कपड़ा, उसको एक्चुअल में कैनवस क्लॉथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मान लो कोई कवर करने को बोला, पेंट करने को बोला, तो मतलब ऊपर सीएसए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएसए। अब हमको सीएसए के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, पाई आर एल। क्या हमको यहाँ एल दिया है, नहीं दिया है। एल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। हमको एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर, अब हमने आर आपका कितना था 7, 7 प्लस 24, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 प्लस 24 का 576, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 625। ये एल आ गया, एल की 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आपका एल कितना हो गया 25। अब हमको निकालना क्या है, हमको इसमें सी एस ए निकालना है। क्या निकालना है, सी एस ए। हमने लिखा पाई आर एल, तो 22/7, आर आपका 7 और एल 25। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये प्रैक्टिस के बाद आएगी, मेरी इतनी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप कर लीजिएगा। जैसे स्क्वायर स्क्वायर याद करा करिए। ठीक है, 7 से 7 को कट कर दिया, 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई आप करिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ 550। सी एस ए क्या आया, सी एस ए। अब ये किसमें आया, अच्छा ये सारी जो डिस्टेंस थी वो सेंटीमीटर में थी, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखिएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सी एस ए अपॉन 550 अपॉन 10,000, 340। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अच्छा मैंने कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि कॉस्ट हमको मीटर में दी है। चलिए आते हैं,
अब कॉस्ट बराबर क्या होता है, एरिया इंटू पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर बस लिख दीजिए, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना निकला, 550 अपॉन 10,000, 550 अपॉन 10,000 इंटू 120 रुपीज, ठीक है। ये जीरो कट गया, 2 जीरो कट गए। अब ऊपर 5 से कट करा, 5 बन जा, यहाँ ध्यान देंगे 5 11 बार और नीचे 520, ठीक है। फिर 2 से कट करा, ये 10 आ गया और ये 6, 11 6 66 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका कितना रुपए आ गया, 6.6 रुपी, मतलब कितने कॉस्ट लगेगा। अच्छा आप लोग सोचोगे इतना कम कॉस्ट लग रहा है, अरे बेटा जैसे कुछ चीज़ों के डेमो नहीं, गुड़िया उड़िया बनाई जाती है, तो गुड़िया उड़िया जो घर में मम्मी बनाती हैं, गुड़िया के समय एक हम लोगों का त्यौहार होता है, उसमें गुड़िया बनाती है, कपड़ा थोड़ा ही सा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही टेंट, एक डेमो टाइप का टेंट बन रहा होगा, इसीलिए इतना कम लगा है। तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 6.6 रुपी। बाकी आपको कहीं भी ना समझ में आए तो आप कमेंट लिख दीजिए, आपको इंस्टा आईडी दिखती है उस पर कमेंट कर दिया करिए, कहीं भी कोई चीज फंसी हो। मैंने हाँ थोड़ा इनमें मल्टीप्लीकेशन, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 24 का स्क्वायर 576 लिख दिया है, इसका सम करना 625, ये मैंने ऑफ काम आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं करके दिखाया, नहीं तो ऐसे वीडियो घंटों घंटों की हो जाएगी। थोड़ी चीजें मल्टीप्लाई मैं थोड़ा सा पहले कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको लगे कि स्पीड तेज है तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन करेंगे, इसका जो सबसे बढ़िया बात है कि अब ये क्वेश्चन उस टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस में आ चुका है जिनको करने में बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो बेटा बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा, वही तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। A conical vessel, radius 6 centimeter, height 24 centimeter, is completely filled with water. This water is imparted into the another vessel, cylindrical vessel of the radius 8 centimeter. Find the height of the water in the cylinder. assumption को समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। assumption ही मानिए कि एक एक कोन है, इसके अंदर पानी भरा, मान लीजिए थोड़ा, ये मैंने डॉट 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 बनाए। अब इसको आपने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, कुछ इस हाइट तक के मान लिया आ गया, हाइट इसकी h मान लिया, h हाइट तक के आ गया। रेडियस उन्होंने गिवन कर दिए, r कितना दे दिया उन्होंने हमको, सिलेंडर की 8, कोन की रेडियस कितनी दी थी हमको 6 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट 24। अच्छा हमने जब वॉल्यूम पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी, वॉल्यूम क्या मतलब होता है, जैसे उसमें कोई चीज में कितना पानी आता है, कितनी चीजें, वो कैपेसिटी कितनी है उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CY का मतलब सिलेंडर होगा, C का मतलब कोन होगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ द कोन, और सिलेंड्रियल, और हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा जब पानी इससे उठा के उसमें डाला गया, जैसे मान ली मेरे को एक गिलास पानी पीना है, हमने बॉटल से निकाल के गिलास भर लिया, तो क्या होगा, दोनों में जो बात चलेगी वो वॉल्यूम की चलेगी। किसकी बात चलेगी, वॉल्यूम की बात चलेगी। तो रेडियस ऑफ द कोन किसकी है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 24। सिलेंडर का आपका कितना रेडियस दिया गया है, कहाँ गया सिलेंडर का रेडियस बेटा, ओई हुई हुई 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है। हाइट हमको पता नहीं, हाइट के आगे कॉमा बनाना, मतलब जो ये पानी इधर से निकाल के, मतलब इससे पानी निकाल के इसमें डाला गया होगा, दोनों पानी तो एक ही होंगे ना, जैसे एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, बड़े ग्लास से छोटे ग्लास में, छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में डाल दे, बात तो पानी तो उतना ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा एक बड़ा पुराना गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं उसके जैसा, तो बिल्कुल पानी भी याद रख लीजिए। ये अभी यहाँ कोन के शेप में है, जब वहां जाएगा तो सिलेंडर के शेप में हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगते हैं वो सिलेंडर और कोन क्या लगेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई RC HC, और यहाँ क्या होगा पाई RCY का स्क्वायर इंटू, हाँ सॉरी यहाँ भी R स्क्वायर लगाना था, और यहाँ HCY। अब ध्यान से देखिए हमने CY C क्यों लिखा है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्या करना है, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे क्या करा, 1/3 को ऐसे रखा, पाई ऊपर रखा, आरसी कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह हम 2 बार 6 लिखे दे रहे हैं। एच कितना दिया था 24, यहाँ देखिए 24 रखा, और इधर वाला ये जो पाई और सी वाई था वो नीचे आ गया, तो पाई यहाँ आ गया, और सी वाई कितना दिया था 8, तो हमने 8 यहाँ लिखा 2 बार, इक्वल टू एच सी वाई। अब ध्यान से देखिए प्यारी कटिंग दिखाऊंगा, पाई से पाई कट गया, 8 3 जा 24 पूरा चला गया, ठीक है, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 9/2, मतलब जो आपका एच सी वाई आ रहा है वो 9/2 अर्थात 4.5, कितना 4.5। अब यूनिट क्या थी सब में सेंटीमीटर, देखिए यहाँ मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे भी जो आपका जो आएगी यूनिट क्या आएगी 4.5, मतलब जब हमने इससे निकाला तो इसमें डाला तो हमारा जो वाटर रहा वो 4.5 सेंटीमीटर तक क्या आया। अब ध्यान में इसका कोन छोटा है और सिलेंडर बड़ा है, जैसे हमने किसी मग्गे से किसी कोन से निकाल के हमने किसी में बड़े बर्तन में पानी डाला तो उसका पानी का जो लेवल होगा वो कम रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अर्थात तो हमको लग रहा है समझ में भी आपको आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो पूछिएगा बेटा, ठीक है, कोशिश करिए डायग्राम बनाया, आप लोगों को कहीं भी ना समझ आए पूछा करिए, आपका बड़ा भाई इधर खड़ा है आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी आपके सामने क्वेश्चन 3 है, और ये क्वेश्चन अभी तक के मैंने जितना भी पढ़ाया मेंसुरेशन उसमें कोन वाले सेक्शन का तो ये बेस्ट पार्ट बोल सकता हूँ, और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट्स और बहुत सारे तो टीचर भी इस क्वेश्चन में थोड़ा हिचकेंगे आपको बचाने से। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं, और इसमें मेरा पर्सनल टच भी है। क्यों टच है? क्योंकि जो ये क्वेश्चन है राइज ऑफ द हिप, तो उससे मेरा थोड़ा पर्सनल लगाव है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा काम करा है और हमारे पिताजी का काम था चावल का, तो मेरा थोड़ा इससे टच है। तो आइए चालू करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3। चलिए पहले क्या दिखा, हीप ऑफ राइस। हीप का मतलब होता है ढेर, मतलब एक ढेर लगा है राइस का। जैसे आप कभी बाजार जाएंगे, जब जहां से सामान आता है थोक का, वहां पर ऐसे ढेर लगा होता है। चावल नए होते हैं बाजार में, गांव वाले बच्चे ज्यादा समझ पा रहे होंगे कि जब आप कभी भी गांव जाएंगे, गांव की बाजारें करेंगे, तो वहां पे एक चावल के ढेर लगे होते हैं। बाजारों में राशन बिकता है तो वहां ढेर लगे, एक हीप लगा है जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 और हाइट कितनी है 2.24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, सॉरी माफी चाहूंगा, ये भी मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे चावल का ढेर लगा है और जिसकी ये वॉल्यूम मतलब मेजरमेंट दे दी है, तो हमको क्या दी है, रेडियस दे दी है 3.5 मीटर और हाइट दे दी है 24 मीटर, ठीक। अब हमको पता करना, वॉल्यूम पता करना है कुंटल में, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम तो मीटर में आएगा, मगर उसके साथ साथ उन्होंने कंडीशन लिखी है 1 मीटर क्यूब बराबर 0.8 कुंटल, तो हम लोग पहले वॉल्यूम निकालते हैं। अब कोन है तो कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7। रेडियस कितनी दी गई 3.5, इसको मैं बेटा लिखता हूँ 3.5 जिसको बोलते हैं, 3.5 बोलते हैं, तो हम इसको 7/2 लिख देते हैं, ठीक है। और हाइट कितनी है 24, हमने यहाँ लिखा बेटा 24, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इसको काटते हैं, इसको काट दिया, 2 2 जा 4, 4 6 जा 3 2 जा, ठीक है। तो बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 2, तो 22 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 154, 154 इंटू 2 करेंगे तो 308 आएगा। ना समझ में आया तो 7 2 जा 14, 14 को 22 से करेंगे तब भी 308 आएगा। अब आपका ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया, कितने में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अब हमको चाहिए क्या, कुंटल में, तो हमने फिर क्या देखा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 0.8 कुंटल है, तो W अब यहाँ पर वॉल्यूम को जो कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 308 इंटू 0.8, पॉइंट हटा दी, नीचे 10 लिख दिया, 8 8 जा 64, कैरी लगा 6, तो यहाँ 6 आ गया, 8 3 जा 24 अपॉन 10, तो यहाँ पे आएगा 246.4 क्विंटल, कितना क्विंटल, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया कुंटल में, ठीक है। बाकी अब मुझे एक काम आप करिएगा, अगर आपको ये सवाल समझ में आए, ये बताइए कि 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं। ये काम मैं दे रहा हूं, इसको चाहे कमेंट में लिखिए आंसर और चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, बताइए कि 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं।
246.4 क्विंटल। ठीक है, चलिए इसके साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉल कोन, हैव रेडियस 1.4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2.1, फाइंड द नंबर ऑफ कोन। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ स्मॉल कोन पता लगाना। मान लेते हैं दो कोन है, एक ये बड़ा कोन है, ठीक है, जिसकी 14 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं आर से और कैपिटल एस से दिखाऊंगा, 21 और 1.14। अब यहाँ एक स्मॉल कोन है, मतलब छोटे कोन बनाएगा। ठीक है, इसको मतलब मेल्टेड करके इसको छोटे छोटे कोन में बनाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, रेडियस 1.4 है और हाइट कितनी 2.1 है। ठीक है, यही था ना, हाँ हाइट 2.1 और ठीक। तो इसको हम स्मॉल आर 1.4 और स्मॉल एच 2.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हमको पता लगा ना नंबर ऑफ स्मॉल कोन, तो नंबर ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कोन। देखिए, जब कभी ऐसा हो जाए कोई बड़ी चीज से छोटी चीज बनाई जा रही हो, नंबर ऑफ पूछा जाए वो ऑब्जेक्ट, तो बस याद रखिएगा बड़ी चीज का वॉल्यूम अपॉन स्मॉल चीज का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या होगा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस लाइन को खींच लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कोन n बराबर कैपिटल आर कितना है आपका 14, 14 इंटू 14, एच कितना है 21। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.1, पॉइंट 1 हटा 2 हटा 3 हटा, तो ऊपर 3 मतलब 1000। ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो आपका नंबर ऑफ कोन कितने आ गए 1000। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो कि ये वैल्यूएबल है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अपना चैनल। ठीक है, ये केवल मेरा चैनल नहीं, आप सबका भी चैनल है। ठीक है, बाकी इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।